जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से संबंधित एमसीक्यू की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑक्टेव रूल से संबंधित एमसीक्यू को करा था। आज के इस सेशन में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से संबंधित एमसीक्यू को करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है आंसर सहित उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपने साइंस को मजबूत करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में या फिर लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री में। जी हाँ, इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है दिमित्री मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, तीसरा ऑप्शन है मैरी क्वेरी, चौथा ऑप्शन है एनाटोनी लेवोजियर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आवर्त सारणी की बात करते हैं यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं वो किस में बटे हुए हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल में तत्व जो है वो आवर्त और समूह में बटे हुए हैं। किस में बटे हुए हैं? आवर्त और समूह में बटे हुए हैं। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तत्व जो अभी आपका आवर्त और समूह में बटा हुआ है, जिसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं, इस आवर्त सारणी की खोज किसने करा था? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी तत्वों के गुणों को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रयास करा था। जैसे अगर तत्वों के गुणों को समझने के लिए आप प्रारंभिक प्रयास की बात करते हो, तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी प्रारंभिक प्रयास में लववाजे नामक वैज्ञानिक शामिल थे। साथ ही साथ कौन था? तो गुरुजी इसके बाद डूमा भी आए, और कौन आए? तो लोथर मेयर आए। लेकिन ये सभी क्या हो चुके थे? फेल हो चुके थे। इन सभी के बाद कौन आया? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इन सभी के बाद डॉबरेनर आया था। ये भी क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। इसके बाद कौन आया? न्यूलैंड आया। न्यूलैंड भी क्या हो चुके थे? फेल हो गए थे। जब न्यूलैंड फेल हो चुके थे तब कौन आया? तो गुरुजी तब मेंडलीव नामक वैज्ञानिक आया। कौन आया? मेंडलीव नामक वैज्ञानिक आया। और इन्होंने सबसे पहले क्या करा था? तो तत्वों को आवर्त और समूह में डिवाइड करा, यानी कि तत्वों के लिए एक तालिका बनाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को समझने के लिए जो प्रारंभिक प्रयास रहा था वैज्ञानिकों का, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझना चाहते थे कि तत्वों का गुणधर्म क्या है, और समान गुणधर्म के आधार पर वो उसको अलग अलग समूह में बांट रहे थे। लेकिन इन सभी वैज्ञानिक ने कभी भी तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में नहीं सजाया था। तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में किसने सजाया? तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने सजाया। और हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडलीव ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा? तो आवर्त सारणी का आविष्कार करा। मेंडलीव ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा? तो आवर्त सारणी का आविष्कार करा, यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी को किसने बनाया? तो आप कहेंगे मेंडलीव ने बनाया। सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा? आप कहेंगे मेंडलीव ने करा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्वों के लिए सबसे पहले आवर्त नियम किसने दिया, तो आप सभी क्या याद रखेंगे? मेंडलीव ने दिया। क्यों? क्योंकि जब मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया तभी इन्होंने ये बताया कि जितने भी तत्व को हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा रहे हैं, ये सभी एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करते हैं? अपने समान गुण को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। और इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों का जो गुणधर्म होता है, तत्वों का गुण या गुणधर्म, तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले तत्वों के लिए आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? तो आप कहेंगे मेंडलीव ने बनाया। सबसे पहले तत्वों को आवर्त और समूह में किसने बांटा? तो आप कहेंगे मेंडलीव ने बांटा। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो किस गुण पे आधारित था, तो
तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में बताया कि तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी या आवर्त नियम किस गुणधर्म पे आधारित था, आप कहेंगे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। क्या कहेंगे? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। आप कहेंगे चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो लुई पास्चर दिया हुआ है तो इसने किस चीज का खोज करा था? तो आप सभी ध्यान में रखना कि लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन का खोज करा था। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मैरी क्यूरी भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने करा था? तो मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने करा था। साथ ही आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एनाटोनी लेवोजियर भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एनाटोनी लेवोजियर को क्या बोला जाता है? आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है? आप कहेंगे एनाटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आप कहेंगे एनाटोनी लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बात करा है किसकी? मेंडलीफ के आवर्त नियम की। मेंडलीफ के आवर्त नियम की आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में बताया था कि तत्वों का जो गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है मेंडलीफ के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब साफ है कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो किस पे आधारित था? तो आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ के अलावे जो डॉबरेनर थे और साथ ही साथ जो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे, इन सभी का जो सिद्धांत था वो भी किस पे आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन 3 वैज्ञानिकों का जो आवर्त नियम था वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था? तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों का ही जो आवर्त सारणी के लिए नियम था वो किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 65, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 66, चौथा ऑप्शन है 63। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। यानी कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन दोनों ही पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहरहाल आपसे जो इस क्वेश्चन में चर्चा करी जा रही है कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आवर्त पंक्ति, दूसरा ऑप्शन है समूह आवर्त, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ श्रेणी, चौथा ऑप्शन है स्तंभ पंक्ति। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें लंबरूप जो स्तंभ था उसको क्या कहा जाता है और साथ ही साथ क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया, जब मेंडलीफ ने क्या करा तो अपना आवर्त सारणी बनाया, यानी कि अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उस वक्त तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। तो अब इसके पास सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इन सभी 63 तत्वों को अरेंज किस तरह से किया जाए,
तो इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने अपने आवर्त सारणी में एक क्षैतिज रेखा बनाया, यानी कि एक क्षैतिज लाइन खींचा। इस तरह से उन्होंने क्या करा, एक क्षैतिज लाइन को खींचा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। और साथ ही साथ फिर इन्होंने क्या करा कि इस क्षैतिज लाइन को वर्टिकल लाइन से इस तरह से काटा भी, इस तरह से उन्होंने क्या करा, काटा भी। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो क्षैतिज लाइन है ये क्या है, आवर्त है। क्या है, आवर्त है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है, यानी कि जो उदग्र रेखा है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, समूह का नाम दिया, यानी कि ग्रुप का नाम दिया। किसका नाम दिया, समूह का, यानी कि ग्रुप का। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो क्षैतिज रेखा थी, यानी कि जो आपका धरती के अनुदिश है, पृथ्वी के अनुदिश है, ये क्षैतिज रेखा किसको बताता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी क्षैतिज रेखा आवर्त को बताता है। और साथ ही साथ ये जो आपका उदग्र रेखा है, यानी कि खड़ी लाइन है, ये किसको बता रहा है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो उदग्र रेखा है ये आवर्त सारणी में समूह को बता रहा है, यानी कि ग्रुप को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव ने अपने समय में ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में सजाया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होती है वो आवर्त कहलाती है, और जो खड़ी लाइन या उदग्र रेखा होती है वो क्या कहलाती है, आपका ग्रुप कहलाता है या फिर समूह कहलाता है। अब मुद्दा ये है कि गुरुजी ये बताओ कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी और साथ ही साथ टोटल आवर्तों की संख्या कितनी थी। तो आप सभी नोट करके इस चीज को लिख लेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या 7 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितनी थी, आप सभी याद रखेंगे, 7 थी। और साथ ही साथ मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी, 9 थी। तो आप ये दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखेंगे। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो लंबरूप स्तंभ है उसको हम लोग समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस यहाँ पे खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें टोटल आवर्तों की संख्या 7 थी, जबकि वर्गों की संख्या कितनी थी, 9 थी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी मोसले, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीव और चौथा ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने जस्ट बताया है कि जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करा था, तो हम सभी किसका नाम लेते हैं, मेंडलीव का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडलीव से पहले कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं था जिन्होंने तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में वर्गीकृत किया हो। तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में किसने वर्गीकृत किया था, तो गुरुजी सबसे पहले मेंडलीव ने वर्गीकृत किया था। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा, मेंडलीव ने करा। और साथ ही साथ मूल तत्वों को सबसे पहले आवर्त सारणी में किसने रखा, तो मेंडलीव ने रखा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी मेंडलीव ही थे। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में हेनरी मोसले दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हेनरी मोसले भी आवर्त सारणी से संबंधित वैज्ञानिक ही हैं। और इन्होंने क्या करा था, तो गुरुजी इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा। जब मेंडलीव के आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा त्रुटि पाया जाने लगा तब कौन आए थे, तो मोसले नामक वैज्ञानिक आए थे। और इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। क्या बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा, आप कहेंगे मोसले ने करा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा, तो आप कहेंगे मोसले ने करा। और ध्यान में रखिएगा कि मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी था ये किस पे आधारित था, तो परमाणु संख्या पे आधारित था। किस पे आधारित था, परमाणु संख्या पे आधारित था। जबकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तो क्वेश्चन बरगलाने के लिए आपको दोनों टाइप से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा, आप कहेंगे मेंडलीव ने करा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा, आप कहेंगे मोसले ने करा। तो ये दोनों डिफरेंसेस भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में रॉबर्ट बॉयल दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, रॉबर्ट बॉयल ने गैसियस नियम दिया था जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन
ऑप्शन में न्यूलैंड भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूलैंड ने आवर्त सारणी में या तत्वों के लिए कौन सा नियम दिया था? आप कहेंगे कि गुरुजी अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड का ही दिया हुआ है। जो अष्टक सिद्धांत हम लोग आवर्त सारणी में पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बताइए, नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में बताया है कि सबसे पहले आवर्त नियम मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, और मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया था कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आप सभी कहेंगे मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो उसके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में डॉबरेनर का त्रिक नियम भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि डॉबरेनर का त्रिक नियम क्या था। तो डॉबरेनर ने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। यानी कि डॉबरेनर के अनुसार अगर ए बी सी 3 तत्व हो और इसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, ये जो आपका बीच वाला तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। ये क्या है? डॉबरेनर का त्रिक नियम है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में न्यूटन का नियम भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी समझ रहे हैं कि जो न्यूटन का नियम था वो किस चीज से संबंधित था? तो आप कहते हैं कि गुरुजी फिजिक्स में गति से संबंधित था। किससे संबंधित था? गति से संबंधित था। और गति के लिए न्यूटन ने टोटल कितने नियम दिए थे? तो आप सभी याद रखना कि गति के लिए न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में न्यूलैंड का अष्टक नियम भी दिया हुआ है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अष्टक नियम तो न्यूलैंड ने ही दिया था, और इन्होंने क्या बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा, और ये क्या कहलाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किए गए तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है मोजली, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीफ, चौथा ऑप्शन है डॉबराइनर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं या तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की बात करते हैं, आवर्ती वर्गीकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने करा था। किसने करा था? मेंडलीफ ने करा था। एक्चुअली जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो मेंडलीफ ने क्या करा कि 63 तत्वों को आवर्त और समूह के रूप में सजा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ जगह खाली भी छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दिया था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे भविष्य में कोई एलिमेंट आ सकता है, और उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुण की पुष्टि उन्होंने उस वक्त ही कर दी थी। और बाद में जब साइंस डेवलप हुआ तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो छोड़ा गया जगह था उसमें कौन कौन सा तत्व आ गया था? तो स्कैंडियम आ गया था, गैलियम आ गया था, और साथ ही साथ कौन आ गया था? जर्मेनियम आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीफ ने जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करा था और उसमें जो उन्होंने जगह को खोजा था, तो वैज्ञानिक इस चीज से इंस्पायर हो गए थे कि जब मेंडलीफ साहब ने यहाँ पे जगह छोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि अगला कोई ना कोई तत्व जरूर होगा। यानी कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जगह छोड़ने से ही नए तत्वों की खोज की क्या हुई? तो सर प्रेरणा मिली। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नए तत्वों के खोज के लिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया था। तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीफ के द्वारा जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया था उससे हम लोगों को क्या मिलता है? तो नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिलता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो जगह छोड़ा था कि यहाँ पे आपका कोई तत्व आ सकता है भविष्य में, वो तत्व आपका कौन कौन सा था? तो वो तत्व आपका स्कैंडियम था, गैलियम था और जर्मेनियम था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ 1874, दूसरा ऑप्शन है 1873, तीसरा ऑप्शन है 1871, चौथा ऑप्शन है 1872। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किस डेट में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी कब बनाया था? मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल कब बनाया था?
तो आप सभी ध्यान में रखना कि 1869 में बनाया था। कब बनाया था? 1869 में बनाया था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के लिए आवर्त नियम कब दिया था, तो आप सभी फिर से क्या कहेंगे कि गुरुजी 1869 में ही दिए थे। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था ये जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? मेंडलीफ का आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में 1872 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? तो 1872 में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों ही डेट मेंडलीफ आवर्त सारणी से संबंधित आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी कब बनाया? 1869 में बनाया। आवर्त नियम कब दिया? 1869 में दिया। और जर्मन पत्रिका में इसकी आवर्त सारणी किस डेट में प्रकाशित हुआ? तो आप कहेंगे 1872 में प्रकाशित हुआ था। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप कहेंगे 1872 के दौरान जर्मन पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है इकाई, चौथा ऑप्शन है आवर्त। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम थी, यानी कि जो वर्टिकल लाइन थी, इसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो वर्टिकल लाइन था इसको ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और जो आपका क्षैतिज लाइन है इसको क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है, यानी कि पीरियड बोला जाता है। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था तब उन्होंने क्या करा था? तो अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दिया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उस जगह पे आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्व आकर के अपना स्थान लिया था। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था इससे नए तत्वों की खोज करने की इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। और बाद में वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया कि मेंडलीफ ने जो जगह छोड़ा है वहां पे 3 तत्व आ सकते हैं। और वो 3 तत्व आपका कौन कौन सा था? तो वो 3 तत्व में से एक था स्कैंडियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Sc होता है। आपका दूसरा तत्व कौन सा था? तो दूसरा तत्व था आपका गैलियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Ga होता है। और तीसरा तत्व आपका कौन सा था? तीसरा तत्व था जर्मेनियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Ge होता है। यानी कि मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था बाद में उस जगह पे आकर के कौन से तत्व रहे? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रहे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? आपको यह बताना है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस तीनों तत्व में से जो होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी इस तीनों तत्व में से जर्मेनियम हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है और हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आसानी से बना लेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे और ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष भी था।
मेंडलीफ के आवर्त सारणी का क्या था, दोष था। क्या था, तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह पे रख दिया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में क्या करा था, तो हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया था। पहला इन्होंने हाइड्रोजन को कहां पे रखा, तो गुरुजी पहले इन्होंने हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में रखा, और साथ ही साथ फिर से इन्होंने हाइड्रोजन को सप्तम समूह में रख दिया, यानी कि 7th ग्रुप में रख दिया, जो कि कहीं से भी जायज नहीं था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब मोस्ले आए मेंडलीफ के बाद, क्योंकि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद बना है, और मेंडलीफ से ही इंस्पायर होकर के मोस्ले बनाए थे। बस दोनों में फर्क ये था कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जबकि मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी था वो परमाणु संख्या पर आधारित था। तो मोस्ले ने यहाँ पे क्या करा था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जगह निश्चित कर दिया, और हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा गया, तो वर्ग 1 में रखा गया, जबकि मेंडलीफ ऐसा नहीं कर पाए थे। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। कौन सा तत्व आपका आवारा तत्व कहलाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है। ऑप्शन दिया हुआ है एस्टोनिटम, दूसरा ऑप्शन है रुबिडियम, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, चौथा ऑप्शन है मोल्बिडिनम। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तालिका में डैश तत्व निकेल से पहले दिखाई देता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ मेंडलीफ का ही आवर्त सारणी नहीं, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी की भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी मेंडलीफ का आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, इन दोनों में जो 3 तत्व हैं फेरस, कोबाल्ट और निकेल, कुछ इस क्रम में लिखे हुए हैं। यानी कि पहले आपका फेरस है, उसके बाद कोबाल्ट है, और उसके बाद क्या है, निकेल है। और ध्यान में रखिएगा कि ये आपका किस आवर्त में है, आवर्त सारणी में, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल जो है ये आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में मौजूद है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में मौजूद है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी तालिका में डैश निकेल से पहले दिखाई देता है। तो जरा सा आप ये बताओ कि निकेल से पहले आपका कौन सा तत्व है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी CO है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो Fe है ये किसके लिए है, तो आप कहेंगे फेरस के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। यहाँ पे जो Ni है ये किस तत्व का सिंबल है, तो ध्यान में रखेंगे ये निकेल का सिंबल है। किसका सिंबल है, निकेल का सिंबल है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल आवर्त सारणी में किस आवर्त में पाए जाते हैं, आप कहेंगे चौथे आवर्त में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन है गैलियम, तीसरा ऑप्शन है टाइटेनियम, चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व इक्का एल्युमिनियम के रूप में जगह लेता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये इक्का एल्युमिनियम क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ब्लैंक जगह नहीं छोड़ा था, वहां पे उन्होंने जगह छोड़ा था तो कुछ ना कुछ नाम बताया था। जैसे कि पहला का उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो तत्व आएंगे उसका प्रॉपर्टीज इक्का एल्युमिनियम की तरह मिलेगा। फिर उन्होंने बताया, जो दूसरा गैप उन्होंने छोड़ा था, तो उन्होंने बताया यहाँ पे जो तत्व आएगा उसका नाम इक्का बोरोन हो सकता है, या उसका गुण इक्का बोरोन से मैच कर सकता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो तीसरा तत्व की खोज हो सकती है उसका प्रॉपर्टीज कैसा हो सकता है, तो इक्का सिलिकॉन की तरह हो सकता है। कैसा हो सकता है, इक्का सिलिकॉन की तरह हो सकता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि बाद में चल करके जो 3 तत्व की खोज हुई थी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का, बाद में चल करके जो 3 तत्व की खोज हुई थी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन तीनों ही तत्व की प्रॉपर्टीज इन तीनों से मैच करता है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका इक्का एल्युमिनियम है इसका प्रॉपर्टीज गैलियम से मैच करता था, इक्का एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज गैलियम से मैच करता था, इक्का बोरोन की प्रॉपर्टीज स्कैंडियम से मैच करता था,
स्कैंडियम से मैच करता था, और इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करता था? जर्मेनियम से मैच करता था। तो बाद में चल करके वैज्ञानिकों ने क्या करा कि इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इस तीनों का नाम हटा दिया और वहां पे क्या रख दिया? तो गैलियम, स्कैंडियम और सिलिकॉन रख दिया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्का एल्युमिनियम का गुण किससे मैच कर रहा है? गैलियम से। तो आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह कौन आएगा? आप कहेंगे गैलियम आएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इन चारों तत्वों में से किस तत्व का प्रॉपर्टीज इक्का बोरोन जैसा है, तब आप आंसर क्या टिक करते? स्कैंडियम। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज किससे मैच करता है, तो आप क्या कहते हैं? जर्मेनियम से मैच करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आसानी से बना लेंगे। आपका पहला ऑप्शन क्या है? स्कैंडियम, गैलियम और कैल्शियम। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। जबकि तीसरा ऑप्शन क्या है? स्कैंडियम, गैलियम और मैग्नीशियम। आप कहेंगे नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है स्कैंडियम, गैलियम और सोडियम। आप कहेंगे कि गुरुजी चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको मेंडलीफ के आवर्त सारणी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।